अरे ये क्या, आप सोच रहे हैं सर दौड़ रहे हैं? जी हाँ, मैं मोशन में हूं, मैं दौड़ रहा हूं और मैं अपने आप को बहुत वार्म महसूस कर रहा हूं, गर्म महसूस कर रहा हूं। आपके साथ वैसा ही होता है ना? तो सोचिए, जब आप मोशन में हैं, आप वार्म महसूस करते हैं, क्या मॉलिक्यूल्स, हर सब्सटेंस मॉलिक्यूल से बना है, क्या वो जो मॉलिक्यूल्स मोशन में रहते हैं, क्या वो गर्म नहीं हो जाते होंगे? जैसे आप मोशन में रहते हैं, वार्म महसूस करते हैं, गर्म महसूस करते हैं, ऐसे ही हर सब्सटेंस बना है मॉलिक्यूल से। सो हेलो एंड जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल सर तरुण पानी। हाँ, आज हम बिगिन करने जा रहे हैं कैलोरीमेट्री। इसके बारे में बहुत डिटेल में जानेंगे। और हाँ, अगर आप इसके न्यूमेरिकल से परेशान हैं और आप कहते हैं नहीं सर ये मुझसे नहीं हो पाएगा, तो आई प्रॉमिस यू वीडियो को अंत तक देखिए। तो आइए समझते हैं एक सब्सटेंस को। एक सब्सटेंस मॉलिक्यूल से बना होता है और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमेशा मोशन में रहते हैं। उनमें रैंडम या जिगजैग मोशन होता रहता है। मॉलिक्यूल्स के बीच में हमेशा रैंडम या जिगजैग मोशन होता है और इस मोशन की वजह से उसके अंदर होती है काइनेटिक एनर्जी। कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी। द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, है ना? जैसे मैंने आपका एग्जांपल दिया, अपना एग्जांपल दिया, हम दौड़ के आ रहे हैं तो हमारे अंदर क्या है? मोशन है, एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है। दूसरा है, हम लोग जानते हैं कि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इस अट्रैक्शन की वजह से उनके अंदर है पोटेंशियल एनर्जी। अट्रैक्टिव फोर्सेस जो मॉलिक्यूल्स के बीच में है, हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, ये है पोटेंशियल एनर्जी। हाँ, पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन भी जान लेते हैं। द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन। हाँ, जैसे एक पहाड़ पर, एक पहाड़ पर ऊंचाई पे एक पत्थर रखा है। हाँ, आप जरा से भी पत्थर ढकेल देंगे तो क्या हो जाएगा? पत्थर लुढ़कता हुआ नीचे आ जाएगा। तो उस पत्थर में क्या है? करेक्ट, पोटेंशियल एनर्जी। तो मॉलिक्यूल्स के बीच में एक दूसरे को खींचने की शक्ति है, अट्रैक्ट करने की शक्ति है, नाम है पोटेंशियल एनर्जी। तो यही हर मॉलिक्यूल, याद रखिएगा, हर मॉलिक्यूल में ऐसी एनर्जीज हैं। इसी एनर्जी को हम लोग कहते हैं इंटरनल एनर्जी। सही सुना, इंटरनल एनर्जी। और अगर सारे सब्सटेंस में जितने भी मॉलिक्यूल हैं सबकी एनर्जी को प्लस कर दें तो बन जाएगा थर्मल एनर्जी। चलिए आइए इसको डेफिनेशंस के साथ बोर्ड पे देखते हैं। कंसेप्ट ऑफ हीट। The sum of potential and kinetic energy of a molecule is called internal energy. हर मॉलिक्यूल में खुद के अंदर एक एनर्जी मौजूद है, उस एनर्जी का नाम है इंटरनल एनर्जी। अब टोटल इंटरनल एनर्जी, सारे मॉलिक्यूल्स, ये तो एक मॉलिक्यूल की बात कर रहा था ना मैं, तो एक सब्सटेंस में तो अनेक मॉलिक्यूल्स होते हैं, है ना? तो सारे टोटल इंटरनल एनर्जी को प्लस कर दें सारे मॉलिक्यूल्स को, तो सब्सटेंस की क्या निकल आती है? थर्मल एनर्जी। यही थर्मल एनर्जी है, करेक्ट, हीट एनर्जी। आइए समझते हैं कि ये हॉट और कोल्ड बॉडी क्या होती है, हीट क्या होती है, जानना चाहते हैं ना, है ना? तो कभी कभी ऐसा होता है कि आजकल सर्दियों में, हाँ, आप बाहर जब किसी ठंडी चीज को छूते हैं, ये ठंडा लग रहा है, ऐसा होता है? ऐसा हाथ पीछे कर लेते हैं? नहीं हुआ आपके साथ, है ना? कोई भी कोल्ड चीज को हम लोग छूते हैं बाहर, है ना? चाहे बाहर गेट हो, दरवाजे का नॉब हो, है ना? इवन गाड़ियां हो, मोटरसाइकिल हो, उसका हैंडल हो, मन नहीं करता है हाथ लगाने का, है ना? हाथ ठंडा हो जाता है। तो क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो है 37 डिग्री। हमारा नॉर्मल टेम्परेचर जो इस समय है वो 37 डिग्री है। और बाहर, हाँ, बाहर जो आपकी गाड़ी एक्टिवा है या लोहे के दरवाजे हैं, है ना, उसका जो ओपनिंग करने वाला नॉब है, जब आप उसको खोलते हैं तो ठंडा लगता है, जैसे छूते हैं मेटल ऑब्जेक्ट ठंडे लगते हैं। तो बाहर का टेम्परेचर क्या हो गया है? इस समय ठंडी आ गई है, तो लगभग 10 डिग्री 15 डिग्री के आसपास हो गया है। समझ गए आप? तो क्या हुआ? आपकी बॉडी की जो हीट थी वो निकल रख करके कहां चले जा रही है? उस नॉब में चले जा रही है, उस गाड़ी के हैंडल में चले जा रही है। नतीजा आपको क्या हो रहा है? आपको ठंडी लग रही है, क्योंकि आप हीट लूज कर रहे हो। तो आप समझ गए होंगे कि हीट क्या है। आइए डिटेल में समझते हैं डेफिनेशंस के साथ। तो एक हॉट बॉडी, एक गर्म बॉडी जो होती है वो गर्म इसलिए होती है क्योंकि उसके अंदर मोर इंटरनल एनर्जी है। तो मैंने अभी आपका एग्जांपल दिया
तुम्हारा मेरा एग्जांपल दिया कि हम कोई चीज बाहर जब ठंडी में छू रहे होते हैं, यस आज विंटर्स में छू रहे होते हैं, तो हमें चीज ठंडी लग रही होती है क्योंकि हमारा इंटरनल टेम्परेचर क्या है ज्यादा है। किससे? उसी बॉडी के कंपैरिजन में हमारे पास इस समय टेम्परेचर ज्यादा है, एनर्जी ज्यादा है। तो मोर इंटरनल एनर्जी की वजह से दूसरी बॉडी से हम लोग क्या हो गए हैं, गर्म है। एक कोल्ड बॉडी और एक हॉट बॉडी में यही अंतर है। क्या अंतर है उसमें? इस इंटरनल एनर्जी का अंतर है। हॉट बॉडी में ज्यादा एनर्जी है और कोल्ड बॉडी में कम एनर्जी है। ठीक है। और एनर्जी कहां से कहां फ्लो करती है? हमेशा याद रखिएगा, एनर्जी हमेशा फ्लो करती है फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, है ना। अगर दोनों बॉडी को कांटेक्ट में ला दिया जाए, टच कर दिया जाए, तो हमेशा क्या करेगी? हॉट बॉडी अपनी हीट लूज करेगी और कोल्ड बॉडी क्या करेगी? करेक्ट, हीट गेन करेगी। शर्त क्या है? आपको दोनों को क्या करना पड़ेगा? कांटेक्ट में लाना पड़ेगा। जैसे मैंने आपका एग्जांपल दिया कि आपने डोर के नॉब को पकड़ा, साइकिल के हैंडल, मोटरसाइकिल के हैंडल को पकड़ा, तो आप हॉट बॉडी थे और वो कोल्ड बॉडी थी। यस, क्या हुआ? आपसे हीट वहां चले गई, नतीजा आपको ठंडा ठंडा लग रहा है ना, इसीलिए लग रहा है ठंडा। समझ गए आप? आइए आगे बढ़ते हैं। अब हीट की डेफिनेशन जानते हैं। तो हीट भी एक एनर्जी है, हम जानते हैं। सो हीट कैसी एनर्जी है? सो हीट एक तरह की एनर्जी है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है दैट फ्लोज फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। याद रखिएगा, हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी व्हेन दे आर इन कांटेक्ट। आगे आप जोड़ सकते हैं, जब वो दोनों बॉडी क्या हो, आपस में कांटेक्ट में हो। अब हीट तो पता चल गया, गर्म बॉडी भी कौन होती है, ठंडी बॉडी भी कौन होती है, क्लियर है। अब मेजर कैसे करें इस हीट को? हीट तो पता चल गई, हीट क्या है, हीट एनर्जी है, ये भी समझ में आ गया। हीट बताएगा फ्लो होती है, किस पे फ्लो होती है? हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी होती है। पर मेजर कैसे करें? यहीं से शुरू होता है आपका यस टॉपिक, कैलोरीमेट्री। यस, कैलोरीमेट्री इज मेजरमेंट, यस इज मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ हीट। इस हीट को नापना, इस हीट का मेजर करना, नंबर बताना। सर हीट तो एनर्जी होती है और एनर्जी दिखती भी नहीं है ना। क्या मेजर की जा सकती है? यस, एनर्जी मेजर की जा सकती है और उसका ऐसा यूनिट है। यस, अब यूनिट में होगी, कोई ना कोई तो यूनिट होगी। आप सब्जी खरीदने जाते हो तो क्या बोलते हैं आलू वाले को, है ना, कहते हैं 5 लीटर आलू दे दो। ऐसा तो नहीं कहते हैं ना आप, 5 किलोमीटर आलू दे दो। क्या बोलते हैं? 5 किलोग्राम आलू दे दो। समझिए क्यों? क्योंकि आलू को मेजर करने के लिए, यस किसी के मास के मेजर करने के लिए आप क्या करते हैं? किलोग्राम का यूज करते हैं। तो एनर्जी को मेजर करने के लिए, हीट को मेजर करने के लिए ऐसा यूनिट है जूल। यस, एसआई यूनिट है JOULE, जूल। और क्या हर समय जूल ही यूज करते हैं? बस कुछ कॉमन यूनिट्स भी हैं, कुछ कॉमन टर्म्स भी हम यूज करते हैं जूल के अलावा। कैलोरी, हाँ इसी शब्द से बनाया गया वर्ड कैलोरीमेट्री। क्या है कैलोरीमेट्री? मेजरमेंट ऑफ हीट। इस क्वांटिटी ऑफ हीट को नापने का एक तरीका है। आइए देखते हैं। अब कैलोरी की डेफिनेशन याद रखते हैं। याद रखिएगा, अगर आपने कैलोरी की डेफिनेशन याद कर ली तो आगे आपको बहुत सारी डेफिनेशंस इजी हो जाएंगी। हाँ, इसके आगे आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी सब इस डेफिनेशन से क्लियर हो जाएगा। आइए क्विकली देखते हैं कैलोरी की डेफिनेशन। The amount of heat required to raise the temperature of 1 gram of water through 1 degree। फिर से रिपीट, चलिए मेरे साथ रिपीट करेंगे आप लोग। The amount of heat required to raise the temperature of 1 gram of water through 1 degree centigrade। मतलब अगर हमारे पास यस एक टेस्ट ट्यूब ले लेते हैं, हाँ करेक्ट, एक टेस्ट ट्यूब ले लेते हैं और उसमें 1 ग्राम पानी भर देते हैं। कितना? सिर्फ 1 ग्राम पानी डाल देते हैं, हाँ। और लेट्स से अभी टेम्परेचर है 14.5 डिग्री, ठीक है। टेम्परेचर थर्मामीटर से मेजर कर लेते हैं और देखते हैं टेम्परेचर दिख रहा है 14.5 डिग्री। हीट करना शुरू करते हैं, हीट करते हैं। जैसे ही हीट उसको 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा देती है, 14.5 के बाद 1 डिग्री हो गया 15.5। यस, 15.5 पर रुक जाएंगे। तो जितनी हीट दिया हमने उसको, यस जितनी एनर्जी दिया हमने उसको, वही है कैलोरी, वही है कैलोरी। क्या किया? 1 डिग्री, यस 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए 1 ग्राम पानी के जो हीट लगाएंगे उसका नाम हो जाएगा कैलोरी, करेक्ट। और 1 कैलोरी कितनी होती है? 1 कैलोरी और जूल में क्या रिलेशन है? यस, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल। इसका मतलब कैलोरी एक छोटा यूनिट है और जूल एक बड़ा यूनिट है। यस, जूल पर क्या है? एसआई यूनिट है।
सो 1 कैलोरी, यस एक छोटा यूनिट है तो उससे बड़ा यूनिट भी चाहिए होगा, किलो कैलोरी भी चाहिए होगा, तो क्या डेफिनेशन अलग होगी इससे? एकदम नहीं। हाँ, आप इसी डेफिनेशन को क्या कर सकते हैं, अब किलो कैलोरी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, बस क्या चेंज करना है, वहां 1 ग्राम ऑफ वाटर की बजाय 1 किलोग्राम ऑफ वाटर यूज कर देंगे। आइए डेफिनेशन फिर से देखते हैं। मैंने कहा था इस डेफिनेशन को, कैलोरी की डेफिनेशन कर लोगे तो आपको हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन, सारी डेफिनेशन इसी से बन जाएंगे। नहीं विश्वास है? आइए इसके बाद देखते हैं। पहले हम समझते हैं किलो कैलोरी की डेफिनेशन। The amount of heat required to raise the temperature of 1 kilogram of water through 1 degree centigrade. बस वहां 1 ग्राम नहीं लीजिएगा, कितना पानी लेंगे? 1 किलोग्राम पानी लेंगे। समझ गए आप? एक जगह 1 किलोग्राम ऑफ पानी एक बीकर में ले लेते हैं, यस 1 किलो पानी बीकर में ले लो, और टेम्परेचर अभी नोट करो क्या चल रहा है। लेट्स से 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चल रहा है। अब उसको हीट करो, जैसे ही वो 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो जाएगा, आप कितनी हीट दिए इसको मेजर कर दो, यस इसको मेजर कर दो, यही है किलो कैलोरी। चलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि अभी बहुत टॉपिक्स आगे बाकी है। अब समझते हैं टेम्परेचर क्या है। हीट तो आप समझ गए कि हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी फ्लो करती है। तो कौन डिसाइड करेगा ये बॉडी हॉट है कि कोल्ड? हाँ करेक्ट, टेम्परेचर। तो हाँ, अब हम जानने जा रहे हैं टेम्परेचर क्या है। तो इट इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द बॉडी। अर्थात अगर कोई बॉडी हॉट है या कोल्ड है तो क्या उसकी डिग्री है, क्या उसका मेजर है उसके हॉटनेस और कोल्डनेस का। इट इज अ पैरामीटर विच टेल्स द थर्मल स्टेट ऑफ द बॉडी। किसी बॉडी का क्या बताना? थर्मल स्टेट। अर्थात यही डिसाइड करेगा कि फ्लो ऑफ एनर्जी कहां से कहां होगी। कौन डिसाइड करेगा? टेम्परेचर डिसाइड करेगा। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। दो बॉडीज आपको दिखाई दे रही हैं स्क्रीन पर। बॉडी ए, उसका टेम्परेचर है 50 डिग्री, फॉर बॉडी बी इसका टेम्परेचर है 10 डिग्री। दोनों बॉडी कांटेक्ट में है, देखिए टच कर रही हैं। अब आपको बताना है, यस तुमको बताना है कि ये फ्लो ऑफ हीट कहां से कहां होगा। ठीक सुना तुमने? यू हैव टू टेल द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम विच टू विच। यस, मेरा क्वेश्चन जो आज आपके लिए है, आपको बताना है क्या? फ्लो ऑफ हीट। ठीक है, आई विल बी वेटिंग फॉर योर यस रिप्लाई इन द मैसेज, इन द कमेंट बॉक्स। आपको बताना है द फ्लो ऑफ हीट। आपको इस दो यस बॉडीज में टेम्परेचर लिखे हुए हैं और आपको डिसाइड करना है कि फ्लो ऑफ हीट ए टू बी होगा कि बी टू ए होगा। श्योर? चलिए आई विल बी वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। आगे बढ़ता हूं। इट डिसाइड्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट। कौन डिसाइड करता है डायरेक्शन ऑफ फ्लो? यस, फ्लो ऑफ हीट डिसाइड करता है टेम्परेचर। देखा, हीट तो ये बता रहा है कि बॉडी हॉट है ना, और वो फ्लो है। अब डायरेक्शन ऑफ फ्लो क्या होगा ये डिसाइड करता है कौन? टेम्परेचर। और हमेशा क्या होता है, जब कोई दो बॉडीज डिफरेंट टेम्परेचर पे होंगी तो हमेशा क्या होगा? यस, हीट विल फ्लो फ्रॉम अ हॉट बॉडी टू अ कोल्ड बॉडी व्हेन दे आर इन कांटेक्ट। क्या हमेशा फ्लो करती रहेगी हीट? नहीं 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 नहीं। हॉट बॉडी अपनी हीट लूज करेगी और किसको अपनी हीट देगी? करेक्ट, कोल्ड बॉडी को देगी। और कब तक? जब तक कि दोनों का टेम्परेचर क्या ना हो जाए, सेम हो जाए। एग्जांपल, चलो एक एग्जांपल समझते हैं। आपने अपने यस कोई फैमिली मेंबर को जिसको फीवर है उसको टच किया, बोला अरे तुम्हें तो फीवर है। तो आपको कैसे पता चला कि उसको फीवर है? मालूम है आपको? यस, आपने जब टच किया उसको तो आपको पता चला कि उसके बॉडी की हीट आपके बॉडी में ट्रेवल कर रही है। अगर आप थोड़ी देर तक उसको पकड़े रहें, यस थोड़ी देर तक आप उसको पकड़े रहेंगे तो आपके और उसका बॉडी का टेम्परेचर सेम हो जाएगा। अगर आप किसी और उसके पार्ट को, बॉडी के पार्ट को छुए, अब हेड को छुए या फिंगर को छुए, तब आपको सेम महसूस होगा, क्योंकि तब तक कुछ समय के लिए दोनों की हीट यस सेम हो चुकी है। ट्राई करके जरूर देखना इसको, ठीक है? और फिर मुझे बताना कि आप बात सही हो रही कि नहीं हो रही। तो हीट विल फ्लो एज लॉन्ग एज दे हैव अ डिफरेंट टेम्परेचर। अदरवाइज क्या होगा? जब दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा, हीट का फ्लो भी बंद हो जाएगा। यस,
आइए समझते हैं यूनिट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर को भी मेजर करने के लिए कोई यूनिट होते हैं। यस, उस यूनिट को हम लोग ऐसा यूनिट को केल्विन के नाम से जानते हैं। ऐसा यूनिट, यस, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है ना, जो आपको हमेशा याद होना चाहिए, केल्विन। पर क्या कोई और भी यूनिट है जो हम लोग नॉर्मल लाइफ में यूज करते हैं? यस, अदर कॉमन यूनिट इज डिग्री सेल्सियस। याद रखिएगा, इसमें डिग्री लगाना जरूरी है ना, डिग्री सेल्सियस में डिग्री लगाना जरूरी है। केल्विन में कोई डिग्री नहीं लगती है, ठीक है। केल्विन में सिंपली आप के लिख देते हो शॉर्ट में। हम डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में चेंज कर सकते हैं? हाँ, बहुत आसान है। ये रहा फॉर्मूला, टेम्परेचर इन केल्विन, T स्टैंड्स फॉर टेम्परेचर। जो टेम्परेचर इन केल्विन अगर आपको फाइंड करना है तो जो टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड दिया है बस उस पे आप 273 ऐड कर दीजिए, वो बन जाएगा केल्विन। एग्जांपल, चलो लेट्स से अभी 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चल रहा है। यस, अभी जो टेम्परेचर है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, पर आपको उसका केल्विन में टेम्परेचर चाहिए। बस क्या करेंगे, 273 इसमें ऐड कर देंगे। 273 ऐड कर दो, 283 बन जाएगा। तो आपका टेम्परेचर इन केल्विन हो गया 283 केल्विन। क्लियर है? इसका मतलब 1 डिग्री ऑफ केल्विन और 1 डिग्री ऑफ सेंटीग्रेड दोनों ही क्या है, 1 केल्विन और 1 डिग्री सेंटीग्रेड दोनों ही इक्वल है। आइए आगे बढ़ते हैं हीट कैपेसिटी में। हाँ, हीट कैपेसिटी याद रखिएगा, मैंने जो कैलोरी की डेफिनेशन बताई थी वो बार बार रिपीट होने वाली है और अब उसकी जरूरत यहां पड़ने वाली है। कैलोरी की डेफिनेशन याद है ना? चलिए फिर से देखते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ बॉडी बाय 1 सेंटीग्रेड। याद रखिएगा, बस वहां पे बॉडी ने लिख करके क्या लिखा था, 1 ग्राम ऑफ वाटर। याद है डेफिनेशन ना? अब यहां पे क्या करते हैं, रिपीट करेंगे मेरे साथ, आप लोग बोलेंगे मेरे साथ, चलो मेरे साथ रिपीट करो। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। यस, इसी को कहते हैं क्या, हीट कैपेसिटी। जो आपने डेफिनेशन बोली वही इसका फॉर्मूला है। सिंबल में क्या लिखा है, सी पर डैश लगा हुआ है। सी पर आप देखेंगे डैश लगा हुआ है, देखिए कैपिटल सी है और इस पर डैश लगा है और फॉर्मूला बन गया अमाउंट ऑफ हीट, यही डेफिनेशन भी है, अपॉन राइज इन टेम्परेचर। राइज मतलब होता है चेंज इन टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर लगा उतना टेम्परेचर, यस, उतनी हीट पाने के लिए। तो फॉर्मूले से समझ जाते हैं, बार सी पे डैश लगा हुआ है और फॉर्मूला हो जाएगा क्यू, क्यू मतलब होता है हीट, यस, अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा स्टैंड्स फॉर चेंज इन टेम्परेचर। अब इसका यूनिट, यस, इसका यूनिट भी इसी से बन जाएगा, यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू जूल पर केल्विन। हाँ, जूल क्यों, क्योंकि हीट का ऐसा यूनिट जूल है, और केल्विन क्यों, टेम्परेचर का ऐसा यूनिट केल्विन है। सो जूल पर केल्विन, अगर आपने सेंटीग्रेड में निकाला होगा तो आंसर आ जाएगा जूल पर डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, गॉट इट? अगर आपको हीट कैपेसिटी आ गया तो यस, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपको श्योर आ जाएगा, क्योंकि उससे से मिलता जुलता है। सिर्फ एक वर्ड, यस, स्पेसिफिक मतलब होता है एक निश्चित मास ऑफ द बॉडी। यस, अब क्या करना है, टेम्परेचर भी राइज होगा, बॉडी का मास भी क्या होगा, एक निश्चित होगा। तो कितनी हीट लगी, यस, कितना हीट सप्लाई किया गया, उसका नाम रखा गया है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। याद रखिएगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एक डिस्टिंग्विश्ड प्रॉपर्टी है हर एलिमेंट की। क्या सर, क्या 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 है सर? हाँ, जैसे आपसे मैं पूछूं व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, आप कहेंगे सर 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये जो बॉइलिंग पॉइंट है, यस, ये एक डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टी है। पानी की 100 डिग्री है तो यस, ये पानी का टेस्ट भी है ना? आप कहीं भी वाटर को टेस्ट करना चाहते हो, अगर कोई ऐसा लिक्विड जो आपको ट्रांसपेरेंट दिख रहा है, हाँ, कोई लिक्विड जो आपको ट्रांसपेरेंट दिख रहा है और आप उसको क्या करें, बस उसका बॉइलिंग पॉइंट मेजर कर लें। अगर 100 डिग्री पे बॉइल किया तो कंफर्म है वो पानी ही है। वैसे ही स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हाँ, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसी भी सब्सटेंस की क्या होती है, एक निश्चित क्वांटिटी होती है जिससे उसकी एक प्रॉपर्टी को जाना जा सकता है। आइए डेफिनेशन से फिर से समझते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ बॉडी बाय 1 डिग्री। क्या कीवर्ड लग गया, यूनिट मास, बाकी सब सेम है। इसका मतलब है कि अब बॉडी में क्या हो, हीट भी देनी है। अब कितनी हीट दे कि उसका 1 डिग्री टेम्परेचर क्या हो, राइज हो जाए, 1 डिग्री टेम्परेचर उसका क्या हो जाए, बढ़ जाए, और उसका मास निश्चित हो, यूनिट मास हो। आइए इसका ऐसा यूनिट भी देखते हैं और फॉर्मूला भी देखते हैं।
तो स्मॉल सी लगा है, देखिए ध्यान से, स्मॉल सी है, कैपिटल सी नहीं है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और फॉर्मूला है अमाउंट ऑफ हीट अपॉन राइज इन टेम्परेचर, पर साथ में क्या लगा दिया है, अपॉन मास लगा दिया है। तो मैंने इसमें एक नया चीज जगह दिया था, स्पेसिफिक। तो वो स्पेसिफिक क्या है, निश्चित क्या है, निश्चित उसका मास है। और फॉर्मूला यस, C इज इक्वल टू Q, Q मतलब हीट रिक्वायर्ड, M स्टैंड्स फॉर मास एंड डेल्टा T मींस राइज इन या चेंज इन टेम्परेचर। आइए इसी से क्या बन जाता है, इसका यूनिट भी बन जाता है। यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज जूल पर, यस, जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। सही सुना, कैसे आया, आइए देखते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का ये यूनिट कैसे आया। तो जूल क्यों आ गया, क्योंकि हीट को मेजर करते हैं जूल में, और मास को मेजर करते हैं किलोग्राम में, और टेम्परेचर को मेजर करते हैं, ऐसा यूनिट क्या है, केल्विन में। सो जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। पर किलोग्राम के लिए क्या लगाया, -1, ध्यान से देखिए, और पर केल्विन के लिए भी -1 लगा दिया। अगर सेंटीग्रेड पे होगा तो वहां पे आप पर डिग्री सेंटीग्रेड लगा देंगे। यस, यहां तक समझ में आ रहा है तो लाइक बटन प्रेस करो। हाँ, अगर मेरे चैनल पे नए हो, पहली बार आपने देखा है, तो प्लीज 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 इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हाँ, अपने फ्रेंड्स को, क्लासमेट्स को भी क्या करिए, प्लीज इसको शेयर करिए। हेल्प मी टू हेल्प यू आउट। इस तरह के वीडियोस, इस तरह की इंफॉर्मेशंस मेरी सारी यूट्यूब पर उपलब्ध हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये सारे नोट्स आपको इजीली मिल जाए, पहले मिल जाए, है ना, आपको यूट्यूब के अलावा, यस, आप चाहें तो मेरे फेसबुक में सुपर स्टार्स आईसीएससी क्लास 10, ठीक सुना आपने, सुपर स्टार्स आईसीएससी क्लास 10, ये मेरा फेसबुक ग्रुप है। आप इसको ज्वाइन करें, यस, आप इसको ज्वाइन करें और बेनिफिटेड हो, आप भी बेनिफिट होइए, यस, और अपने फ्रेंड्स, क्लासमेट्स को भी हेल्प करिए कि इस तरह से फिजिक्स नहीं, आप सारे 10th आईसीएससी के सब्जेक्ट्स के क्या वीडियोस इसमें इजीली पा सकते हैं। नहीं विश्वास हो रहा है, चलिए एक बार ट्राई करके देखिए। सोशल्स की कोई भी चैप्टर का, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, कोई भी चैप्टर, लेट्स से आपको सुप्रीम कोर्ट पढ़ना है, आपको सिविक्स में सुप्रीम कोर्ट पढ़ना है, बस आप क्या लिखिए, सुप्रीम कोर्ट बाय सर तरुण पानी लिखेंगे, ट्राई करेंगे इसको यूट्यूब पे, जरूर ट्राई करिएगा, है ना, सर्च करिए सुप्रीम कोर्ट बाय सर तरुण रूपानी। आई एम श्योर यू विल गेट माई वीडियोस और यू विल बी बेनिफिटेड। सारे नोट्स भी मेरे उपलब्ध हैं, यस, मेरे इस फेसबुक में नोट्स भी उपलब्ध हैं, वीडियोस भी उपलब्ध हैं, प्लीज आए और बेनिफिटेड हो। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। चलिए हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में रिलेशन जानते हैं। तो बहुत सिंपल रिलेशन है, हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, C, स्मॉल c बताया था क्या होता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है, इज इक्वल टू, यस, हीट कैपेसिटी अपॉन मास। ठीक है, क्योंकि मास क्या हो जाएगा, यस, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपका रह जाएगा इधर, और आपको हो जाएगा हीट कैपेसिटी अपॉन मास। ये हो गया रिलेशन बिटवीन हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। आइए, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसी भी सब्सटेंस की उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी है ना। तो पानी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बड़ी यूनिक है। यूनिक क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अनयूजुअली बहुत हाई है। तो 4200 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। जी हां, इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि अगर आपके पास 1 किलोग्राम पानी हो, है ना, मास ऑफ वाटर कितना बताया मैंने, 1 किलोग्राम, और आप चाहते हैं उसका 1 केल्विन, यस, 1 डिग्री टेम्परेचर उसका रेस करना चाहते हैं, तो आपको कितनी हीट लगेगी, 4200 जूल। देखा कितनी ज्यादा हीट एनर्जी लग रही है। तो पानी एक अच्छा कंडक्टर नहीं है, इससे ये भी पता चलता है। जिनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होती है वो गुड कंडक्टर्स भी होते हैं। यूजुअली मेटल्स लाइक कॉपर, सिल्वर, इनकी हीट कैपेसिटी इनकी बहुत लो है। ठीक है, इसका मतलब है ये बहुत अच्छे कंडक्टर्स हैं। पानी एक अच्छा कंडक्टर नहीं है, इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत हाई है। और याद रखिएगा, यही प्रॉपर्टी पानी की हेल्प करती है फिशेस को सरवाइव करने में। जो कोल्ड प्लेसेस होती हैं, जहां टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री हो जाता है, वहां पर क्या होता है, पानी क्या करता है, अनयूजुअली क्या करता है, एक्सपेंड कर जाता है। पानी की वजह से ही यस, शोर के टेम्परेचर्स, कोस्ट के टेम्परेचर्स क्या होते हैं, मॉडरेट होते हैं। वहां अनयूजुअली बहुत क्या होता है, ठंडक, यस,
ठंडी में और अनयूजुअली गर्मी में बहुत गर्मी नहीं होती है, वहां मॉडरेट टेम्परेचर रहता है। इवन आपने सुना होगा जो कार्स होती हैं, है ना, उसमें रेडिएटर्स में लोग कूलेंट के रूप में वाटर यूज करते हैं, कार के रेडिएटर्स में वाटर यूज करते हैं। और इवन मशीन्स पार्ट्स को भी ठंडा करने के लिए पानी का यूज करते हैं, क्योंकि वो हीट ऑफ द मशीन को क्या करता है, यस, एब्जॉर्ब कर लेता है और खुद क्या होता है, बहुत स्लोली क्या करता है, टेम्परेचर राइज करता है। 4200 जूल ऑफ हीट एब्जॉर्ब करने के बाद ही वो 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करता है। बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी है पानी की। आइए आगे जानते हैं अब कैलोरीमीटर क्या है। तो कैलोरीमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो हीट लॉस्ट या हीट गेन बाय बॉडी को यस शो करता है, मेजर करता है। अब आइए प्रिंसिपल जानते हैं। याद रखिएगा इसी प्रिंसिपल पे पूरे न्यूमेरिकल बेस्ड हैं। आपको क्या करना है, इस प्रिंसिपल को बहुत ध्यान से समझना है। क्या प्रिंसिपल है, इसे प्रिंसिपल ऑफ मेथड ऑफ मिक्सचर्स के भी नाम से जानते हैं। और बहुत सिंपल है, हीट एनर्जी, यस, हीट एनर्जी लॉस्ट बाय अ हॉट बॉडी इज इक्वल टू हीट एनर्जी गेन बाय अ कोल्ड बॉडी। मतलब अगर एक गर्म बॉडी हीट लूज करती है, ऑब्वियस बात है क्योंकि इसके पास हीट एनर्जी है, वो हीट लूज करती है, तो जिसको वो लूज करती है इन कांटेक्ट जो बॉडी होती है वो हीट गेन करती है। तो हॉट बॉडी हीट लूज करेगी, कोल्ड बॉडी हीट गेन करेगी। ये दोनों क्या होना चाहिए, हमेशा बराबर होना चाहिए। एक तरह से कह सकते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी है ये, है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। अगर आइए फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करना चाहें तो हीट का फॉर्मूला है mc डेल्टा T। m स्टैंड्स फॉर मास, यहां c स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड डेल्टा T स्टैंड्स फॉर चेंज या राइज इन या फॉल इन टेम्परेचर। याद रखिएगा टेम्परेचर का चेंज, यस, टेम्परेचर का चेंज क्या होगा, या तो राइज हो सकता है या फॉल हो सकता है। जो हीट बाय लॉस्ट एंड हॉट बॉडी होगा उसके लिए क्या होगा, फॉल इन टेम्परेचर होगा, और जो हीट एनर्जी गेन कर रही है मतलब कोल्ड बॉडी, उसके लिए राइज इन टेम्परेचर होगा। तो m1 c1 डेल्टा T, और ये हो गया एक बॉडी के लिए जो हीट लॉस कर रही है, और दूसरी बॉडी के लिए m2 c2 डेल्टा T। ये m क्या है, अगेन मास है, एंड c क्या है, छोटा c क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। करेक्ट। आइए न्यूमेरिकल से देखते हैं। आइए ऑब्जेक्ट का, यस, एक आयरन बॉडी का हीट बता दिया है आपको। इट रिक्वायर्स 5000 जूल ऑफ हीट टू रेज द टेम्परेचर बाय 10 डिग्री सेंटीग्रेड। याद रखें सेंटीग्रेड दिया हो, केल्विन लिखा हो, क्योंकि 1 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 केल्विन क्या है, सेम है। आपको फाइंड करना है क्या, फर्स्ट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, सी पे बार लगा हुआ है, सी पे डैश लगा हुआ है, हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला बताया था, क्या फॉर्मूला बताया था, Q दैट इज हीट अपॉन डेल्टा T। आपके पास दोनों है, आपके पास क्वेश्चन में हीट भी है और आपके पास डेल्टा T भी है। याद रखिएगा डेल्टा मतलब राइज या फॉल दोनों हो सकता है, इंक्रीज और डिक्रीज दोनों हो सकता है। तो हीट आपके पास है 5000 जूल और डेल्टा T है आपके पास 10 डिग्री सेंटीग्रेड। यू कैन राइट केल्विन ऑल्सो इफ यू वांट, है ना। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 500 जूल पर डिग्री सेंटीग्रेड। यू कैन राइट पर केल्विन ऑल्सो। अब इसका सेकंड पार्ट, इसके सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है आपको, इफ मास, यस, आपको मास भी दे दिया है और आपसे पूछना है क्या, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्मॉल सी किसको रिप्रेजेंट करता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या बताया था, हीट कैपेसिटी अपॉन मास। नहीं, आप ये नहीं मानना चाहते, चलिए दूसरा फॉर्मूला भी दे देते हैं। स्मॉल सी का फॉर्मूला भी क्या बताया था, Q दैट इज हीट, है ना, Q है हीट अपॉन मास इनटू डेल्टा T। अब क्योंकि Q अपॉन डेल्टा T, देखिए ध्यान से, Q अपॉन डेल्टा T क्या है, हीट कैपेसिटी है कि नहीं है। तो आप इसके बदले हीट कैपेसिटी लिख सकते हैं, दैट इज C डैश, और अपॉन क्या लिखा हुआ है आपको दिखा, करेक्ट। ठीक है, आपको अपॉन क्या है, मास। तो फॉर्मूला बन गया हीट कैपेसिटी अपॉन मास। तो अगर आपके पास हीट कैपेसिटी है जो कि मेरे एग्जांपल में है 500 अपॉन मास, मास कितना दे दिया मैंने आपको 1.1 डिवाइड कर दीजिए। यस, डिवाइड करने पे 555 पॉइंट समथिंग आएगा। आप पॉइंट को इग्नोर कर दिया हमने, इतना क्या आ जाएगा, जूल पर किलोग्राम पर, यस, पर लगा देंगे तो ये डैश नहीं लगाएंगे, और पर डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर है।
क्लियर है और समझ में आ रहा है तो सब्सक्राइब क्यों नहीं किया, प्लीज 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 इसको सब्सक्राइब करिए। हाँ, लाइक का बटन भी प्रेस करना मत भूलना और अपने फ्रेंड्स क्लासमेट्स को भी इसको शेयर करो। आइए एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। स्क्रीन पे देखिए आपके क्वेश्चन सामने है। एक इलेक्ट्रिक हीटर है जिसका पावर है 1000 वॉट और वो रेज करता है टेम्परेचर ऑफ द वाटर ऑफ मास 5 किलोग्राम और जो टेम्परेचर रेज करता है वो 25 से 31 डिग्री तक टेम्परेचर रेज कर रहा है और कितना टाइम ले रहा है, यस 2 मिनट। आप मिनट को सेकंड में चेंज कर दीजिए और टेम्परेचर जो कि डिग्री सेंटीग्रेड है, यस वो डिग्री केल्विन के बराबर है। तो पहले डाटा मैंने क्या कर दिया, आइए देखते हैं स्क्रीन पे। पहले डाटा मैंने क्या कर दिया, आपको दिखा दिया। डाटा मौजूद है। आपको निकालना है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और आपको निकालना है हीट कैपेसिटी। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। पहले कि पावर आपको दिया हुआ है तो एक बात ध्यान रखिएगा, आपको अगर हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला याद हो तो हीट कैपेसिटी जिसपे हम सी डैश का फॉर्मूला लगाते हैं, जो बड़ा कैपिटल सी और डैश लगाया है, यह हीट कैपेसिटी। इसका फॉर्मूला है हीट अपॉन डेल्टा टी, है ना, अर्थात राइज इन टेम्परेचर। तो आपके पास हीट जो है सप्लाइड हो मिसिंग है। तो मैंने कहा था जब आपको ऐसा लगे कि कोई आपके पास डाटा में क्या चीजें नहीं दी हैं तो आप जो दिया है, पावर दिया है, आप पावर का ही फॉर्मूला लगा दीजिए। तो यस, पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क। ठीक सुना, पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क, या हम कह सकते हैं फॉर्मूले के हिसाब से वर्क अपॉन टाइम। वर्क, यस, वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ध्यान है आपको। और हीट भी क्या है, करेक्ट, फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो अगर आप क्या करें, एनर्जी निकालना चाहें तो आपको सिंपली करना पड़ेगा पावर इंटू टाइम, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, यही आपकी क्या आ जाएगी, एनर्जी आ जाएगी। अब आपके पास पावर है गिवन, है ना, पावर आपके पास है 1000 और टाइम आपके पास गिवन है 120 सेकेंड। आपके पास एनर्जी या वर्क आ गया 120 एंड 40, इतना जूल एनर्जी आ गई आपके पास। एनर्जी मैंने कहा क्या है, यस, एनर्जी ही आपके लिए यहां पर हीट है, क्योंकि हीट भी क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो आपके पास क्या आ गया, हीट आ गया। अब आप स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला, सॉरी हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला लगा सकते हैं। पहले क्या फॉर्मूला था, यस, हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला था हीट, जो कि हमारे पास आंसर आ गया है ना, 1,20,000 जूल है आपके पास। हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला है हीट सप्लाइड अपॉन डेल्टा टी, दैट इज चेंज इन टेम्परेचर। हीट हम निकाल चुके हैं, यहां से आ गया हीट, है ना, क्योंकि हीट भी एनर्जी होती है। तो एनर्जी आ गई आपके पास, एनर्जी और चेंज इन टेम्परेचर है 6 डिग्री, 6 डिग्री चेंज इन टेम्परेचर। सो आपके पास आंसर आ गया, यस, 20,000, यस, जूल पर सेंटीग्रेड भी लिख सकते हैं आप, डिग्री सेंटीग्रेड, या आप चाहे तो पर केल्विन में लिख सकते हैं, बिकॉज 1 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 1 केल्विन। यहां पे सेंटीग्रेड को आप केल्विन भी कर सकते हैं। हीट कैपेसिटी तो आ गया आपके पास, है ना, 20,000 जूल पर डिग्री सेंटीग्रेड। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हाँ, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है हीट कैपेसिटी अपॉन मास। अरे 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 सर, ये फॉर्मूला कैसे आया, है ना, यही कहोगे ना आप। तो आइए देखते हैं फिर से। हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है, यस, हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है हीट सप्लाइड अपॉन चेंज इन टेम्परेचर या राइज इन टेम्परेचर, यही फॉर्मूला बताया था। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला बताया था हीट सप्लाइड अपॉन चेंज इन टेम्परेचर इनटू मास, है ना, यही फॉर्मूला बताया था। तो अब अगर मैं इसमें से, यस, इसको रिप्लेस कर दूं, है ना, किसको, हीट अपॉन डेल्टा टी, चेंज इन टेम्परेचर रिप्लेस कर दूं किससे,
स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से, इसके बदले ये रिप्लेस कर दूं तो हाँ आ गया फॉर्मूला ना, फॉर्मूला आ गया, क्या चीज आ गया, हीट कैपेसिटी अपॉन मास आ गया। तो यही फॉर्मूला लिखा है, गलत तो नहीं है, अब क्लियर है। आइए अब पुट कर देते हैं, आपके पास हीट कैपेसिटी आ गई है, कितना आ गई है हीट कैपेसिटी 20,000 जूल पर डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन मास, मास कितना दिया है क्वेश्चन में, यस 5 kg, सिंपली 5 4 जा 20, सो नाउ यू आर गेटिंग 4000, आपका जवाब है 4000 जूल पर केजी पर केल्विन। क्लियर, चलिए क्लियर है तो यस जोरदार लाइक करो, और हाँ मेरे ग्रुप फेसबुक ग्रुप को सब्सक्राइब करो, मेरे फेसबुक ग्रुप सुपरस्टार्स आईसीएससी क्लास 11 का डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया है, उसको ज्वाइन करो ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस और ये सारे नोट्स और इंफॉर्मेशंस भी मिलती रहे। आगे बढ़ते हैं, अभी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स बाकी है। स्क्रीन पे एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, अब देखते हैं, यस क्वेश्चन में दिया हुआ है 40 ग्राम ऑफ वाटर एट 60 डिग्री, और पानी जो है 60 डिग्री को उसको पोर कर रहे हैं एक दूसरे वेसल में जिसमें पानी रखा हुआ है 20 डिग्री के। ठीक है, आपको यहां तक क्वेश्चन दिख गया। चलिए आइए, तो ऐसे क्वेश्चंस में जिसमें क्या हो, आपको बता दिया गया हो कि एक बॉडी हॉट है और एक बॉडी कोल्ड है, हाँ ठीक सुना, एक बॉडी हॉट है और एक बॉडी कोल्ड है, तब आपको क्या करना चाहिए, इस तरीके से दोनों को सेग्रीगेट कर देना चाहिए। हॉट बॉडी को एक तरफ, उसके जो दिए गए मास, उसके जो दिया गया इनिशियल टेम्परेचर एक तरफ, और कोल्ड बॉडी का मास और टेम्परेचर एक तरफ। सही सुना, ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको याद होगा प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, यस प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री बताया गया था आपको कि हीट लॉस बाय द हॉट बॉडी इज इक्वल टू द हीट गेन बाय द कोल्ड बॉडी, है ना। तो इसका मतलब है एक तरफ आपके पास हॉट बॉडी है, कैसे मालूम चला ये आपको हॉट है, क्योंकि इसका टेम्परेचर कितना दिया हुआ है 60 डिग्री दिया हुआ है, और ये वाला वाटर क्यों से मालूम चला कि कोल्ड है, क्योंकि इसका टेम्परेचर दिया हुआ है 20 डिग्री। तो इसका मतलब वेसल का भी टेम्परेचर कितना रहा होगा, यस वेसल का भी टेम्परेचर 20 डिग्री रहा होगा। वाटर और वेसल का टेम्परेचर क्या है, एक है। तो ये दोनों कोल्ड बॉडी है, कौन, वाटर और वेसल। इसमें वाटर की टेम्परेचर कितनी दी हुई है 20 डिग्री, और वाटर का मास दे दिया है करेक्ट 50 ग्राम। अब क्या बता रहा है, क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं, तो अगेन क्वेश्चन को देखिए स्क्रीन पर। क्वेश्चन में बता रहा है कि फाइनल टेम्परेचर दोनों का कितना हो जा रहा है 30 सेंटीग्रेड, ठीक है 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो जा रहा है, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर की 4.2 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन है। आइए फाइनल टेम्परेचर देखते हैं, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा FT फाइनल टेम्परेचर, और इनिशियल टेम्परेचर लिखा मैंने IT। तो रूल वही पुराना है हमारा, क्या रूल पुराना है कि हीट एनर्जी, यस हीट एनर्जी लॉस्ट बाय हॉट बॉडी। याद रखिएगा, जो आपकी हॉट बॉडी है वो हीट लूज करेगी, और जितना वो हीट लूज करेगी उतना ही यस हीट एनर्जी गेन्ड बाय कोल्ड बॉडी हो जाएगा, उतना ही हीट एनर्जी जो कोल्ड बॉडी है वो गेन कर लेगी, क्योंकि हीट एनर्जी का फॉर्मूला है m इंटू सी इंटू डेल्टा टी। m मास, c स्मॉल c है इसीलिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इंटू चेंज इन टेम्परेचर। तो आपको सबसे पहले निकालना पड़ेगा डेल्टा टी। फाइनल टेम्परेचर कितना बताया सबका आकर के हो जाता है 30 डिग्री। याद रखिएगा फाइनल टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जब सबकी डिग्री क्या हो जाएगी 30 हो जाएगी, तब हीट ट्रांसफर होना रुक जाएगा। तो हॉट बॉडी होती है यस, उसके लिए डेल्टा टी निकालेंगे। क्या चीज निकालेंगे, जब हॉट बॉडी का डेल्टा टी निकालेंगे तो आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा इनिशियल टेम्परेचर माइनस फाइनल टेम्परेचर। क्यों ऐसा करेंगे आप, क्योंकि हॉट बॉडी हमेशा क्या करती है, हीट लूज करती है। तो शुरुआत में इसके टेम्परेचर ज्यादा होते हैं और बाद में फाइनली टेम्परेचर क्या होता है इसका कम हो जाता है। इसीलिए मैंने बोला इनिशियल माइनस फाइनल। आपको लिखना पड़ेगा 60 माइनस 30।
सो उसका डेल्टा टी आ गया कितना 30, यस 30 आ गया। अब आप फॉर्मूला लगा सकते हैं m1c1 डेल्टा टी। m1 मतलब मास, इसका कितना दिया हुआ मास 40, c1 स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फिक्स है पानी की, कितनी है 4.2, ये रहा गिवन है। और डेल्टा टी आपने अभी जस्ट निकाला, कितना निकाला डेल्टा टी, चेंज इन टेम्परेचर कितना निकाला 30 डिग्री। अब इसको किसके इक्वल करना है, हीट गेन। याद रखिएगा दो बॉडीज आपकी हीट गेन कर रही हैं, एक ये वाटर जो कि 20 डिग्री में था, और एक ये वेसल जो जिस वेसल में वाटर रखा था उसका भी इनिशियल टेम्परेचर क्या होगा, सेम 20 डिग्री होगा। तो ये जो बॉडीज हैं जो हीट गेन कर रही हैं, अगर इसके लिए मुझे डेल्टा टी निकालना होगा तो फॉर्मूला लगेगा फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। सर यहां पर फॉर्मूला रिवर्स क्यों हो गया, यहां फाइनल टेम्परेचर पहले क्यों आया, क्योंकि ये जो कोल्ड बॉडी है इनका टेम्परेचर क्या होगा, अब बढ़ गया होगा। पहले इनका टेम्परेचर कम था 20 डिग्री था, अब इनका टेम्परेचर कितना आ गया है, अब इनका टेम्परेचर आ गया है 30 डिग्री। तो इनका टेम्परेचर क्या हो गया है, क्या हो गया है, राइज हो गया है। तो इनका डेल्टा टी आ जाएगा 30 माइनस 20, सो 10 डिग्री सेंटीग्रेड। आप केल्विन भी लिख सकते हैं, मैंने कहा था, क्योंकि 1 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 केल्विन सेम होता है। यही रूल इस पे भी अप्लाई होगा। इसका भी डेल्टा टी आपके पास कितना होगा 10 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि फाइनल टेम्परेचर दोनों का सेम होगा। बताया था ना, तब तक हीट ट्रांसफर होता है जब तक दोनों की बॉडी का टेम्परेचर डिफरेंट होता है। जब टेम्परेचर सेम हो जाएगा तो हीट ट्रांसफर होना, यस, तो इस टेम्परेचर पे हीट ट्रांसफर होना, फाइनल टेम्परेचर पे दोनों में हीट ट्रांसफर होना बंद हो जाएगा। इसीलिए दोनों का डेल्टा टी सेम आएगा, इन दोनों का, वाटर का और इस वेसल का। आइए पुट करते हैं इसमें फॉर्मूला। अब क्या लग जाएगा, इसके लिए फॉर्मूला लगेगा m2c2 डेल्टा टी और प्लस m3c3 डेल्टा टी। ये 3 क्यों आ रहा है सर, क्योंकि पहले का मास 1 हो गया था, दो बॉडीज है यहां पर, इसीलिए 2 और 3 कर दिया, बस इसीलिए 3 है। ठीक है, आप सिंपली चाहे तो mc डेल्टा टी भी पुट कर सकते हैं। क्या 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 क्या, mc डेल्टा टी, हीट का फॉर्मूला यही है, इसीलिए मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इनटू चेंज इन टेम्परेचर। क्लियर है, तो मैंने बस 2 इसलिए लगा दिया क्योंकि सेकंड बॉडी है, 3 इसलिए लगा दिया क्योंकि थर्ड बॉडी है। इसमें यस, पहले वाटर की बात करते हैं, मास है 50 ग्राम, ये देखिए, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 4.2 और डेल्टा टी है इसका 10। इधर आ जाते हैं। अब क्योंकि यहां पर क्या मिसिंग है, आपके पास मास भी नहीं दिया हुआ है और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी नहीं दिया हुआ है ना। मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को कहलाता है यस हीट कैपेसिटी। क्या कहलाता है, हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी में क्या लगाते हैं साइन, यस कैपिटल सी लगा करके ऊपर डैश लगा देते हैं। तो कैपिटल सी और डेल्टा टी आपके पास मौजूद है, इसका कितना है 10, है ना। और यही क्वेश्चन में पूछा था, मैंने क्वेश्चन पूछा था फाइंड क्या, हीट कैपेसिटी ऑफ द वेसल। ये रहा, हीट कैपेसिटी ऑफ द वेसल आपको फाइंड करना है। आपके पास अब मौजूद है क्या चीज, सारी वैल्यूज। अब आपको क्या करना है, ये वैल्यू मल्टीप्लाई करके इधर भेज देंगे, है ना। क्या हो जाएगी, यहाँ पे प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। आइए स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लीकेशन। 40 इंटू, यस स्क्रीन पे देखिए, हाँ 40 इंटू 4.2 इंटू 30 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 5040 जूल आ जाएगा। और यहां पे हीट मल्टीप्लाई करते हैं, यहां पे हो जाएगा 50 इंटू 4.2 इंटू 10 आ जाएगा 2100 जूल। और यहां पे आ जाएगा हीट कैपेसिटी इंटू 10। ऑब्वियस बात है, इसको उधर ले आएंगे, है ना, और 5000 में से माइनस कर देंगे। सो आपके पास बचेगा 2940 जूल, है ना। और बचेगा क्या, हीट कैपेसिटी इंटू 10 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 294 अपॉन 2940 अपॉन 10। सो योर हीट कैपेसिटी, यस हीट कैपेसिटी आपकी आ गई 294 जूल पर केल्विन, जूल पर केल्विन। क्लियर है। हर क्वेश्चन को आपको क्या करना है, ऐसे ही ध्यान देना है।
जब आप देखेंगे कि एक हॉट बॉडी यस दूसरे कोल्ड बॉडी के कांटेक्ट में आ रही है तो आपको दोनों को क्या करना पड़ेगा, अलग अलग यस लिख देना होगा। एक हॉट बॉडी को आप लेफ्ट साइड में रख देंगे और कोल्ड बॉडी को राइट साइड में। ठीक सुना, हॉट बॉडी को आप क्या करेंगे, कैसे पहचानेंगे हॉट बॉडी है कोल्ड बॉडी है, कैसे पहचानेंगे आप, यस आप उसका टेम्परेचर देखेंगे। आप देखेंगे कि उसका इनिशियल टेम्परेचर क्या है, अर्थात वो किस टेम्परेचर पर है। अगर हाई टेम्परेचर पे है तो ऑब्वियस बात है वो हॉट बॉडी है, और जो दूसरी बॉडी लो टेम्परेचर पे है उससे कम टेम्परेचर वो कोल्ड बॉडी है। और हमेशा हॉट बॉडी क्या करेगी, हीट एनर्जी लॉस करेगी, और कोल्ड बॉडी हमेशा क्या करेगी, हीट एनर्जी गेन करेगी। आपको फिर क्या करना है, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री लगाना है। हीट एनर्जी लॉस बाय हॉट बॉडी इज इक्वल टू हीट एनर्जी गेन बाय द कोल्ड बॉडी। एमसी डेल्टा टी दोनों तरफ कर देना है। क्या चीज, एमसी डेल्टा टी दोनों तरफ कर देना है। मिसिंग फिगर आ जाएगा, है ना, बड़ा आसान। चलिए आइए एक और न्यूमेरिकल से इसको प्रूव करता हूं आपके। आइए स्क्रीन पे एक क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा वो क्वेश्चन कि व्हाट मास ऑफ लिक्विड ए ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 0.84 जूल पर ग्राम पर केल्विन एट अ टेम्परेचर ऑफ 40 डिग्री must be mixed with 100 gram of liquid B of specific heat capacity 2.1 at 20 डिग्री। आइए आपको साफ साफ दिख गया इस क्वेश्चन में, दो लिक्विड है, एक लिक्विड ए है और एक लिक्विड बी है। लिक्विड ए जो है वो हॉट बॉडी है। मुझे कैसे मालूम चला हॉट बॉडी है, क्योंकि मैंने देखा कि उसका टेम्परेचर जो है वो है, इनिशियल टेम्परेचर जो है उसका 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि लिक्विड बी जो है उसका इनिशियल टेम्परेचर, ये IT स्टैंड्स फॉर इनिशियल टेम्परेचर, कितना दिया हुआ है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ये जो है हमारी कोल्ड बॉडी है। ये दोनों से पता चल गया, इसका मतलब है कि लिक्विड ए क्या करेगा, यस हीट लूज करेगा, और लिक्विड बी क्या करने वाला है, हीट गेन करेगा। इसका मास हमें पता करना है, फाइंड करना है इसका मास, और इसका मास यस लिक्विड बी का मास जो गिवन है वो है 100 ग्राम। आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इसकी दे दी है, यस लिक्विड ए की स्पेसिफिक हीट है कैपेसिटी दी हुई है 0.84 जूल पर ग्राम पर केल्विन, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इसकी दी हुई है 2.1 जूल पर ग्राम पर केल्विन। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको फाइनल टेम्परेचर, यस फाइनल टेम्परेचर दिया हुआ है, फाइनल टेम्परेचर दिया हुआ है क्वेश्चन में 32 दिया हुआ है। रूल पुराना है, रूल सिंपल है, मैंने क्लियर कर दिया है कि एक बॉडी हीट लॉस करेगी। कौन बॉडी हीट लॉस करेगी, ये वाली। कैसे पता चल गया आपको, हाँ आपने देखा इसका इनिशियल टेम्परेचर, यस क्या टेम्परेचर पे ये बॉडी है इस समय। तो शुरुआत में इसका टेम्परेचर कितना था, 40 था, तो आप जानते हैं कि ये हॉट बॉडी है, तो ये हीट एनर्जी, यस हीट एनर्जी लॉस्ट बाय हॉट बॉडी का रूल फॉलो करेगी। और ये क्या करेगी, बॉडी बी क्या करेगी, इसका इनिशियल टेम्परेचर देखिए 20 है, तो ये हीट गेन करेगी, है ना। देखे ना, आपका टेम्परेचर इसका बढ़ने वाला है, तो इसीलिए क्या लिखेंगे, हीट एनर्जी यस गेन। ये क्या करने वाली है, एनर्जी गेन करने वाली है, हीट एनर्जी गेन बाय कोल्ड बॉडी। आप लगाएंगे, यस आप लगाएंगे फॉर्मूला mc डेल्टा टी। मास आपके पास मौजूद है नहीं, आपको उस क्वेश्चन में क्या है, इस बॉडी का मास, यस इस बॉडी का मास आपको नहीं दिया है, यही आपको निकालना है। तो मास आप छोड़ देंगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपके पास गिवन है 0.84 डेल्टा टी। याद रखिएगा ये एक हॉट बॉडी है, तो फाइनल टेम्परेचर क्या हो रहा है, देखिए कम हो जा रहा है इससे, इसीलिए आपको डेल्टा टी कैसे निकलेगा, आपको निकालना पड़ेगा इनिशियल टेम्परेचर माइनस फाइनल टेम्परेचर।
क्योंकि इसका इनिशियल टेम्परेचर ज्यादा है। यस, शुरुआत में इसका टेम्परेचर कितना था, 40 था, और बाद में यस ये हॉट बॉडी और ये कोल्ड बॉडी दोनों का टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो डेल्टा टी कितना आ रहा है इसके लिए, 8। तो डेल्टा टी आप लिख सकते हैं 8। अगेन यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसमें भी वही लिखेंगे mc डेल्टा टी। आप चाहें तो इसमें m1c1 लगा सकते हैं और या लगा सकते हैं m2c2। ठीक है, अब इसका मास दिया हुआ है, करेक्ट। लिक्विड बी का मास दिया हुआ है 100 ग्राम, मैंने लगा दिया। इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी दी हुई है 2.1। और डेल्टा टी, इसके लिए डेल्टा टी कैसे निकालेंगे, इसके लिए डेल्टा टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर होगा। क्या होगा, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, है ना। क्योंकि इसके लिए टेम्परेचर क्या होने वाला है, आगे जाके बढ़ने वाला है। ये कोल्ड बॉडी है ना, इसीलिए क्या करेगी, हीट एब्जॉर्ब कर लेगी, इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो इसका डेल्टा टी आ जाएगा कितना, 12। कैसे, 32 माइनस 20, सो दिस विल गिव यू 12। आप पुट कर देंगे 12। सर ये तो बहुत इजी है सर, इसमें करना क्या है। देखा, वीडियो के बिगनिंग में ही मैंने आपको बताया था, जब आप क्या करोगे, इसको समझ लोगे तो आपको ये क्या लगेगा, ये चुटकियों का खेल लगेगा, ये बच्चों का खेल लगेगा। बस आपको सिर्फ ध्यान देना है क्या, यस, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री ध्यान देना है। अब आप बस क्या कर सकते हैं, इन दोनों को सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके पास मास आ जाएगा, है ना। 100 इंटू 2.5, 2.1 अपॉन 12 इंटू 0.84 इंटू 8। सिंप्लीफाई करना है इसको, और आप याद ध्यान रखिएगा कि आपका जो मास होगा वो ग्राम में आ जाएगा, है ना। क्यों ग्राम में आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो मास दिया है ग्राम में आएगा। आप सिंप्लीफाई करेंगे, आपका मास आएगा 375 ग्राम। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर सीइंग द वीडियो टिल द एंड। बट याद रखिएगा, इस वीडियो को पॉज करिए, बीच में रोकिए और कुछ न्यूमेरिकल्स भी साथ लेके बैठिए और अपने आप से, यस, अपने आप से इन न्यूमेरिकल को लगाने की कोशिश करिए। आई प्रॉमिस यू, अगर आपको नहीं आएगा तो मैंने अपने मैंने फेसबुक ग्रुप बना रखा है आप लोगों के लिए, सुपरस्टार्स ICSE क्लास 10। आप उस ग्रुप को भी ज्वाइन करिए और हाँ, अपने डाउट्स को, अपने कमेंट्स को भी लिखना न भूलें। सो थैंक यू एंड सी यू इन अनदर वीडियो। बाय।